Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the anatomy of the inguinal canal. I am Dr. Hafiz Muhammad Irfan Yasin, consultant orthopedic surgeon. इंग्वाइनल कैनाल की जब हम बात करें तो ये एक ओब्लिक पैसेज है between the muscles of the abdominal wall or the lower part of the anterior abdominal wall, and this is situated just above the medial half of the inguinal ligament. Inguinal ligament के जो medial portion है उसके ऊपर जो है वो इसकी exact location है. This is a diagram showing the exact location of the inguinal canal just above the inferior medial part of the inguinal ligament on the inferior part of anterolateral abdominal wall. इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर 1.5 इंचज़ लॉन्ग, और जो डायरेक्शन है वो जस्ट लाइक हम अपने हाथ अगर अपने पेंट की पॉकेट में रखें, ट्राउज़र्स की पॉकेट में, तो दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली. एक्सटेंशन की अगर बात करें तो दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ये एक समझाने के लिए कि इंग्वाइनल कैनाल इज़ जस्ट लाइक ए बॉक्स, ठीक है. और इसको बॉक्स अगर आप इमेजिन करें तो इसकी एक एंटीरियर वॉल होगी, एक पोस्टीरियर वॉल होगी, एक रूफ और एक फ्लोर होगी. तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो लेटरल साइड पे है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज़ ऑन द मीडियल साइड, ठीक है. जो एरोज़ इसमें जो एरो है वो इंडिकेट करते हैं जो स्ट्रक्चर जिससे पास कर रहे होते हैं फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड. मेल्स में स्पोमेटिक कॉर्ड और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. सो डीप इंग्वाइनल रिंग की अगर बात करें तो एक ओवल ओपनिंग है इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ओवरलाइंग द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, और जो इसकी लिक्वेशन है वो है 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड इमीडिएटली लेटरल टू द स्टेम ऑफ इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है. इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल होता है ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. सो 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी डीप इंग्वाइनल रिंग हमारा होता है. दिस इज अ डायग्राम शोइंग द डीप इंग्वाइनल रिंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. पोस्टीरियर वॉल में ये ओपनिंग है, पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग in the fascia transversalis. Superficial inguinal ring is a triangular gap in the aponeurosis of external oblique aponeurosis. वो था fascia transversalis में, ये external oblique aponeurosis में. और it is shaped like a triangle. Base of the triangle is formed by the pubic crest. जो बेस है वो pubic crest है, और जो दो वॉल्स हैं, जो साइड्स हैं, वो lateral और medial margins बनाते हैं of the opening. और ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.2 सेंटीमीटर ब्रॉड है एट द बेस. और जो इनके मार्जिन्स हैं, जो ट्रायंगल के मार्जिन्स हैं, उसको हम क्रूरा कहते हैं. तो ट्रायंगल का अगर एपेक्स बनता है तो ये क्रूरा आर यूनाइटेड बाय द इंटरक्रूरल फाइबर्स, ठीक है. सो जो ओपनिंग है इंटीरियर वॉल में है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग हमने कहा था पोस्टीरियर वॉल में है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में है. डीप इंग्वाइनल रिंग इज इन दी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है. दिस इज अ डायग्राम शोइंग द कंटेंट्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल. डीप इंग्वाइनल रिंग से आ रहे होते हैं टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है, एंड गोइंग टू द स्क्रोटम. और जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं उसके लेटरल इज़ द डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक. कोजॉइंट टेंडल के आगे हम बात करेंगे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल. बाउंड्रीज़ की अगर बात कर लेते हैं, हमने कहा कि 4 बाउंड्रीज़ हैं. एक एंटीरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है, एक रूफ है, एक फ्लोर है. तो एंटीरियर वॉल जो अगर हम करें तो वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस अलॉन्ग विद स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया थ्रू आउट द होल एक्सटेंट. और जो लेटरल 1/3 है उसमें इंटरनल ओब्लिक मसल भी कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर वॉल. दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीरियर वॉल. जो रेड में आपको नज़र आ रहा है वो इंटरनल ओब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है लेटरली, और जो येलो पार्ट है दैट इज़ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल थ्रू आउट. और एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में ओपनिंग है हमारी विच इज़ नोन एज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग.
पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। हमने कहा था कि डीप इंग्वाइनल रिंग इज इन दी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड द पैराइटल पेरिटोनियम। उसमें हमने लेटरल 1/3 में कहा था कि इंटरनल ओब्लिक मसल है, इसमें मीडियल 2/3 में कोजॉइंट टेंडन है, ठीक है, मीडियल 2/3 में कोजॉइंट टेंडन, और एंड एट इट्स मीडियल एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट वो भी पोस्टीरियर वॉल में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग द पोस्टीरियर वॉल। जो येलो पार्ट है दैट इज़ द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस अलॉन्ग विद द ओपनिंग द डीप इंग्वाइनल रिंग, और जो रेड पार्ट है दैट इज़ द कोजॉइंट टेंडन। The wall is particularly weak over the deep inguinal ring. This is from the lateral to the medial side. कोजॉइंट टेंडन की अगर हम बात करें तो कोजॉइंट टेंडन प्यूबिक क्रस्ट पे अटैच होता है। दिस फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, और ये रीइंफोर्स करता है पोस्टीरियर वॉल को मीडियली एंड ऑल्सो फॉर्म्स द रूफ ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। रूफ की अगर हम बात करें तो वो बनती है कोजॉइंट टेंडन से, ठीक है। और कोजॉइंट टेंडन कैसे बनता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल और इंटरनल ओब्लिक मसल मिल के बनाते हैं, और ये आर्च करके जा रहा होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ गोइंग फ्रॉम द एंटीरियर वॉल टू द पोस्टीरियर वॉल कवरिंग होल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। तो ये इसकी रूफ बना रहा होता है, ठीक है। रूफ ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल मैंने जैसे कि पहले बताया, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आर्च्ड फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। अब हम रूफ और एंटीरियर वॉल को इकट्ठे इसमें देख रहे हैं। रूफ इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्जॉइंट टेंडन एंड द मीटिंग ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द कैनाल। हमने कहा था कि जो लेटरल पार्ट है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूफ एंड द एंटीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। हमने कहा था कि एंटीरियर वॉल लेटरली इंटरनल ओब्लिक मसल बनाता है, और रूफ इज़ बाय इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, जो कि आर्च कर रहा होता है ओवर, और द मीडियल वॉल ऑफ पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्जॉइंट टेंडन। सो ये एक ऐसे आर्च करके इसको पूरा कवर कर रहा होता है, ठीक है। जो एंटीरियर वॉल है वो एक्सटेंशन है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस की। इंटीरियर वॉल है वो मीडियली वीक है क्योंकि उसमें ओपनिंग है मीडियली। जो पोस्टीरियर वॉल है वो लेटरली वीक है क्योंकि उसमें डीप इंग्वाइनल रिंग है पोस्टीरियरली। फ्लोर इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रूव्ड अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। जो फ्लोर है वो इंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है, और मीडियल एंड पे इसके जो लैक्यूनर लिगामेंट है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोर। दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फ्लोर जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट का कर्व्ड पार्ट है वो बनाता है, और इंग्वाइनल लिगामेंट इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल फॉर्मिंग अ गटर। मीडियली एक लैक्यूनर लिगामेंट भी बनाता है जो कि हम इसमें इलस्ट्रेटेड नहीं है इस डायग्राम में। सेक्स डिफरेंस की अगर बात करें तो इंग्वाइनल कैनाल मेल्स में लार्जर होती है देन इन फीमेल्स बिकॉज द कॉन्टेंट्स आर गोइंग इनटू द स्क्रोटम। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल तो उसमें मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड है, फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, और इसके साथ इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो कि एंटर होती है बिटवीन द इंटरवल द एक्सटर्नल ओब्लिक एंड द इंटरनल ओब्लिक मसल्स, और पास करती है थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये इंग्वाइनल कैनाल की कंप्लीट डायग्राम है। पोस्टीरियर वॉल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्स फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, उसमें ओपनिंग है विच इज़ द डीप इंग्वाइनल रिंग, वहाँ से कंटेंट सेंटर होते हैं एंड देन लीव थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग विच इज़ इन द एंटीरियर वॉल फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेउरोसिस, और कंटेंट्स में क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है और इलियो इंग्वाइनल नर्व है। इंग्वाइनल कैनाल क्यों है, बिकॉज इट अलाउज द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रोटम टू कंटिन्यू कम्युनिकेट विद द इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट्स, और ये प्रिवेंट करती है मोबाइल इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट्स लाइक इंटेस्टाइन फ्रॉम एंटरिंग द स्क्रोटम। हर्निएशन को बेसिकली प्रिवेंट करती है, वो हम आगे देखेंगे कि वो क्या क्या रीजंस हैं जिससे ये एब्डोमिनल कंटेंट्स की हर्निएशन को प्रिवेंट करती है, और एट द सेम टाइम ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स एंड वेज डिफरेंस को अलाउ करती है टू सप्लाई दी स्क्रोटल कंटेंट्स। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल जिससे ये प्रिवेंट करती है दी हर्निएशन। जो प्रेजेंस ऑफ इंग्वाइनल कैनाल एक वो बेसिकली इज़ अ कॉज ऑफ वीकनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इसकी कंपनसेशन कैसे कैसे होती है विच आर जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक तो नंबर वन इज़ दी ओब्लिक्विटी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, जो दो इंग्वाइनल रिंग्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। इसकी वजह से जब प्रेशर बढ़ता है तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल वो अप्रॉक्सीमेट हो जाती हैं, तो जो पैसेज है वो बंद हो जाता है। इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं द फ्लैप वेल्व मैकेनिज़्म। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो गार्डेड बाय द कॉन्जॉइंट टेंडन फ्रॉम बिहाइंड और फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, इसकी वजह से भी जो हर्निएशन है वो प्रिवेंट होती है। और जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो गार्डेड बाय द फ्लैशी फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल। तो ये दोनों जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन दी स्ट्रेंथ ऑफ द सुपरफिशियल एंड द डीप इंग्वाइनल रिंग। उसके बाद शटर मैकेनिज्म है एक ऑफ द इंटरनल ओब्लिक मसल। ये मसल का ट्रिपल रिलेशन है इंग्वाइनल कैनाल में। हमने कहा था कि एंटीरियर वॉल का लेटरल पार्ट बनाता है, फिर रूफ बनाता है, फिर पोस्टीरियर वॉल बनाता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो रूफ और फ्लोर आपस में मिल जाते हैं तो इट क्लोजेज द पैसेज लाइक ए शटर। अब एक बॉल वेल्व मैकेनिज्म है विच इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रीमेस्टेरिक मसल दैट हेल्प्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड टू प्लग द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जब क्रीमेस्टेरिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, प्लग हो जाता है बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। Another is slit valve mechanism which is the contraction of the external oblique muscles, जो जिससे जो दो क्रूरा हैं जिससे हमने बात की कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उस वो एक जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, उसके जो दोनों मार्जिन हैं वो बनते हैं बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो भी क्लोज हो जाता है, ठीक। सो द इंटेग्रिटी ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द इंटरक्रूरल फाइबर्स। जब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है लाइक कफिंग, स्नीजिंग या वाइल लिफ्टिंग हैवी वेट, तो ये सारे मैकेनिज्म्स इकट्ठे काम करते हैं और इंग्वाइनल कैनाल को ऑब्लिटरेट कर देते हैं एंड बोथ द ओपनिंग्स द सुपरफिशियल एंड द डीप इंग्वाइनल रिंग आर क्लोज्ड। सो इससे एब्डोमिनल विसराज की हर्निएशन इसमें नहीं होती। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चर जो रिलेटेड हैं विद द इंग्वाइनल कैनाल। नंबर वन इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? द डक्टस डेफरेंस, द टेस्टिकुलर एंड द क्रीमेस्टेरिक आर्टरीज एंड द आर्टरी ऑफ द डक्टस डेफरेंस, ये आर्टरीज हैं। वेन्स में पेम्पेनिफॉर्म फ्लेक्सिस ऑफ वेन्स हैं। लिम्फेटिक्स हैं फ्रॉम द टेस्टिस, ओके। और जो नर्व है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व, द जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और सिंपैथेटिक नर्वस प्लेक्सिस है अराउंड द आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस एंड विसरल एफरेंट नर्व्स, ठीक है। कॉन्टेंट्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड के आप याद रखें कि डक्टस डेफरेंस उसकी आर्टरीज विच आर द टेस्टिकुलर एंड द क्रीमेस्टेरिक आर्टरीज एंड द आर्टरी ऑफ द डक्टस डेफरेंस। वेन्स में पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस, लिम्फ्स में फ्रॉम द टेस्टीज लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जो नर्वस सिस्टम, यही चार मेन चीज़ें हैं ना बॉडी में, आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक्स हैं और नर्व्स हैं, और साथ में डक्टस डेफरेंस है इसमें। अगर कवरिंग्स की बात करें स्पर्मेटिक कॉर्ड की, तो जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, वो इसको कवर करता है इन इट्स होल एक्सटेंट, उसको हम कहते हैं द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है इज़ मेड अप ऑफ मसल लूप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रीमेस्टेरिक मसल एंड इंटरवीनिंग alveolar टिश्यू। ये किससे बनता है? फ्रॉम द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। फेशिया इज़ बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, क्रीमेस्टेरिक फेशिया इज़ बाय द muscle loops constituting the cremasteric muscle and the alveolar tissue between the internal oblique and the transversus abdominis muscle. राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, चूँकि फीमेल्स में इसका कंटेंट है उसकी बात करें तो दीज आर टू फाइब्रोमस्कुलर फ्लैट बैंड्स होते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दीज लाई बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और ये शुरू होते हैं एट द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस और पास करते हैं थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, देन ट्रिवर्स द इंग्वाइनल कैनाल और इमर्ज करते हैं विद द एल्वेोलर टिश्यू ऑफ द लेबियम मेजस और द लेबिया मेजोरा। हेज़लबैक ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दिस इज़ अ ट्रायंगल विच इज़ द साइट ऑफ डायरेक्ट हर्निएशन और द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। बॉर्डर्स की अगर बात करें तो मीडियल बॉर्डर इज़ बाय द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इन्फीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स लेटरली हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के जो मीडियल हर्निएशन है वो डायरेक्ट हर्निया है, और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हमने कहा था कि वो उसके लेटरली डीप इंग्वाइनल रिंग पड़ा होता है, तो अगर हर्निया आएगा उसके लेटरल तो दिस इज़ इनडायरेक्ट हर्निया। Hernias basically क्या हैं? These are the outpouching of the abdominal contents from the cavity to which they belong. दो main types of inguinal hernias हैं, which is the direct and the indirect inguinal hernia. जो posterior wall of the canal वो particularly weak है क्योंकि lateral side पे वहाँ पे opening है, जो anterior wall है वो weak है। Anterior wall opposite the deep ring
एंटीरियर वॉल इज़ वीक मीडियली, जो पोस्टीरियर वॉल है जो कि लैटरली वीक है, तो उसमें एंटीरियर वॉल इज़ री इन्फोर्स्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक मसल. हर्निया दैट कम्स थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग विल हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग द इंग्वाइनल कैनाल, चूँकि वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, वो सुपरफिशियल रिंग से बाहर आएगा जहाँ पे एंटीरियर वॉल वीक है. ठीक है, मैंने जैसे कि बताया कि एंटीरियर वॉल इज़ वीक मीडियली हैविंग द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग सिचुएटेड, और जो पोस्टीरियर वॉल है इसकी सुपरफिशियल रिंग के की ऑपोजिट जो पोस्टीरियर वॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय कोन्जॉइंट टेंडन विच इज़ द फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. तो इसलिए एब्डोमिनल कंटेंट्स वहाँ से वापस पीछे नहीं जा सकते, डीप रिंग से बाहर आते हैं लेकिन वहाँ से वॉल पे नहीं आ सकते क्योंकि आगे इंटरनल ओब्लिक मसल है. जो सुपरफिशियल रिंग है वहाँ से बाहर आते हैं क्योंकि वापस एब्डोमिन में नहीं जा सकते, वहाँ पे भी कोन्जॉइंट टेंडन है. इसलिए ये कोर्स है इनडायरेक्ट हर्निया का, फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल एंड देन टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. Indirect hernias are the most common inguinal hernias होते हैं. In this content of the abdomen enters the deep inguinal ring, फिर inguinal canal में and then come out through the superficial inguinal ring. इनडायरेक्ट हर्निया की अगर हम बात करें तो उसकी कवरिंग्स में पेरिटोनियम होगी, देन द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनेगा, क्रीमेस्टेरिक मसल एंड द फेशिया फ्रॉम द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड द इंटरनल ओब्लिक मसल. उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया विच इज़ फाउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर द सुपरफिशियल फेशिया एंड देन द स्किन. ठीक है, दीज आर दी कवरिंग्स ऑफ द इनडायरेक्ट हर्निया. डायरेक्ट हर्निया हमने जैसे कि बात की आर लैटरल टू द एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. ठीक है, दे डू नॉट प्रोट्रूड through the ring but they protrude through an area of weakness in the posterior wall of the inguinal canal. This is likely through the Hazelbeck's triangle. The hernia is parallel to the spermatic cord लेकिन कभी भी ये स्क्रोटम में नहीं जाता. कवरिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें पेरिटोनियम होगी, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, देन द कोजॉइंट टेंडन, देन द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस और फिर सुपरफिशियल फेशिया और स्किन. These are the coverings of direct hernia. This is a diagram showing the indirect inguinal hernia coming through the deep ring, then through the inguinal canal and then coming out through the superficial inguinal ring. So that's all from the inguinal canal. Thank you so much.